अदर हूल दिवस मनाने को लेकर विवाद भोगनाडीह में संथाल और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तीर और गोली चलने की खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर मैं आपको बता दें, देखिए आज हूल दिवस है और ऐसे में साहिबगंज में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल हूल दिवस मनाने को लेकर विवाद हुआ है। भोगनाडीह में संथाल और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तीर और गोली चलने की भी खबर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साहिबगंज हूल दिवस मनाने को लेकर भोगनाडीह में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, लेकिन इस बीच पुलिस के साथ झड़प होने की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं तीर और गोली चलने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। बड़ी खबर हम आपको साहिबगंज से बता रहे हैं। देखिए आज हूल दिवस है। आजादी की पहली लड़ाई सिद्धो कानू ने साहिबगंज के भोगनाडीह से ही शुरुआत की थी। हूल क्रांति का आगाज उन्होंने किया था और ऐसे में कार्यक्रम मनाने को लेकर विवाद हुआ है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सुधाकर, देखिए भोगनाडीह में हूल दिवस कार्यक्रम को लेकर विवाद तेज होता हुआ नजर आ रहा है और वहां पे गोली चलने की भी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल ये जो बंसद के जो परिवार है, ये मंडल मुर्मू एक सभा को संबोधित करने के लिए वहाँ भोगनाडीह जो सभा स्थल है वहाँ पर एक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन से 2 दिन पहले भी उन्होंने वार्ता की कि हमें यहाँ पे एक सभा करना है। इस सभा में ये बता रहे थे कि चंपई सोरेन को वहाँ पे आना था, एक सभा को संबोधित करना था। क्योंकि मंडल मुर्मू ने अपने बैनर के तले वो चंपई सोरेन को वहाँ पर बुला रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली थी। फिर भी मंडल मुर्मू के द्वारा वहाँ पर जो स्टेज है उसको बनाया जा रहा था। उसी में करीब 3 दिन पहले वहाँ प्रशासन पहुंचे और प्रशासन जब पहुंचा वहाँ पर तो मंडल मुर्मू से वहाँ बातचीत हुई और जो काम कर रहे थे, जो वहाँ पर जो टेंट लगा रहे थे, उसको बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। निकलने के उसके बाद फिर मंडल मुर्मू अपने जो बंसद के जो परिवार हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वहां पर पहुंचे थे तीर धनुष लेकर और प्रशासन से फिर वहां पर वो लोग ने नारा लगाया। उसके बाद वहां पर प्रशासन पहुंचे। प्रशासन के बाद वहां पर एक मौखिक समझौता हुआ कि ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम करिए। उसके बाद फिर कल देर रात को कल क्या हुआ, फिर प्रशासन ने वहां पर सभा करने को मंजूरी नहीं दी क्योंकि लिखित नहीं दिया गया कि सभा करने को। उसके बाद यहाँ आज फिर पंडाल को जब वहां पर गाड़ा गया, वहां पर जो मंडल वहां पहुंचे, आदिवासी लोग जो पहुंचे, जो शहीद परिवार के जो वंशज पहुंचे, उसके बाद पुलिस से आपस में झड़प हुई। पुलिस जो भीड़ भाड़ को पुलिस ने तितर बितर करने का प्रयास किया और आंसू गैस भी छोड़े गए हैं और लाठी चार्ज हुई है। उसके बाद अभी कुछ स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो वहाँ जो मंडल मुर्मू है, जो शहीद सिद्धू कानू के जो वंशज है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर यहाँ पर सभा नहीं होगी तो कोई प्रशासनिक सभा यहाँ स्थल पर नहीं होगी। उन्होंने वो जो शहीद सिद्धू कानू के जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ पे ताला मार दिया है और ये लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन प्रशासन चाह रही है कि किसी भी तरह इस विरोध को हटाकर और जो सरकारी कार्यक्रम है उसे वहां पर होना है। चूंकि सीएम का हर साल जो सीएम आते थे, लेकिन इस बार सीएम के पिता का जो तबीयत खराब है उसको लेकर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिसके चलते ये घटना घट रही है। और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनका कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ रहा था, इसी कारण से हमने ये सभा को यहाँ करने को नहीं दिया गया। जी बिल्कुल सुधाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए तो साहिबगंज में हूल दिवस को लेकर जो विवाद है वो तेज हो गया है। बीते दिन हालांकि प्रशासन की ओर से इजाजत जरूर मिल गई थी, लेकिन अचानक से एक बार फिर से हूल दिवस के दिन विवाद तेज होता हुआ नजर आया है और वहां पे गोली चलने की भी खबर निकलकर सामने आई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुधाकर ने बताया कि वहां पे स्थिति नियंत्रण कर लिया गया, पुलिस बलों की तैनाती है। बता दें आपको कि हर साल साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही क्योंकि दिल्ली में उनके पिता शिबू सोरेन इलाजरत है और ऐसे में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम को लेकर इतना विवाद हो रहा है, इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को भी शामिल होना है। और ऐसे में इस तरह के विवाद के बीच एक बार फिर से हूल दिवस भोगनाडीह में कार्यक्रम में जमकर विवाद देखने को मिला है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि तीर धनुष और गोली भी चली है वहां पे। देखिए, आज हूल दिवस है और हूल दिवस को लेकर माना जाता है कि आजादी की जो पहली लड़ाई थी वो सिद्धो कानू ने साहिबगंज के भोगनाडीह से ही हूल क्रांति का आगाज किया था। ऐसे में साहिबगंज के भोगनाडीह में हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, सिद्धो कानू को श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन इसी बीच भोगनाडीह में पुलिस के साथ विवाद होता हुआ देखा गया है, गोली चलने की भी खबर है। ये साहिबगंज से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हूल दिवस है आज और हूल दिवस के दिन भोगनाडीह में संथाल समाज और पुलिस के बीच विवाद तेज हुआ है। तीर और धनुष और गोली चलने की भी खबर है। हूल दिवस मनाने को लेकर विवाद हुआ है क्योंकि जिस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही इतने विवाद हो रहे थे, उस कार्यक्रम को में ही विवाद तेज हुआ है और इस कार्यक्रम में चंपाई सोरेन को भी शामिल होना है। लेकिन इसी बीच हूल दिवस मनाने को लेकर विवाद तेज हुआ है और भोगनाडीह में संथाल और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए, उनका रुख कर लेंगे। लोबिन जी, देखिए, साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस मनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, लेकिन इसी बीच वहां पे विवाद तेज हुआ है। आपकी क्या कुछ राय है इस पर? विवाद तेज हुआ, ये प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। अब लोगों को वहाँ जमा नहीं होने दे रहा है। इसके बाद वहाँ पंडाल सब तोड़वा दिया और वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया। लोग जमा हो गए थे तो उसी में बकझक हुआ। बकझक होने के बाद मारपीट भी हो गया और टीयर गैस भी चलाया। ये लोग, कोई बोलता है कि फायरिंग भी हुआ, एक आदमी को लगा भी है कपार में और किसी को वहाँ अभी झुकने नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये मंडल मुर्मू से अभी बात हुई। मंडल मुर्मू बोला कि हम लोगों को बड़ी मार मारा है, परिवार को भी मारा है। उसके साथ में जो लेडीज है उन्हीं को साथ लगाया, पूरा लहूलुहान है। लेकिन अभी तक कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। अभी वो लोग घर में अपना कैद है। देखिए लोबिन जी, जिस कार्यक्रम में विवाद हुआ है वहां पे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को भी शामिल हो रहा था और लगातार कितने दिनों से विवाद चल रहा है, तो चंपाई सोरेन भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि सरकार की पोल खुलने से सरकार डर रही है, इसलिए हमारे कार्यक्रम को रोका जा रहा है। नहीं, वही बात है, मेन बात है। और क्या है, ये हूल दिवस में तो किसी को कोई रोक नहीं सकता है ना। कि आप कैसे रोकिएगा? ये प्रशासन की बदमाशी है। ये बोलता है कि ऊपर का आदेश है। अरे ऊपर का आदेश है तो आप गोली चला दोगे, मारपीट कर दोगे। पहले तो ये लोग स्टेज बनाने नहीं दे रहा था, उसके चलते वो लोग काम करने वाले को 14 आदमी को जब हिरासत में दे लिया, उसके चलते वहां धरना दिया लोग। फिर उन लोग को वापस किया, फिर वो जो बना उसको भी तोड़ ताड़ दिया प्रशासन। तो ये तो जबरदस्ती है। आप कितना किसको कौन काटा काटी हुआ है, कहाँ फायरिंग में किसको लगा है। एक आदमी को सुनते हैं कपार में लगा है, कोई बोलता है टीयर गैस है और लेडीज लोगों को पीटा गया है। तो इस तरह से खून खराबा हुआ। लेकिन आज वहाँ कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। किसी भी कोई भी हो, चाहे पुलिस का लगा हो चाहे पब्लिक को लगा हो, तो एम्बुलेंस तो होना चाहिए ना। लेकिन कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। अभी मंडल के डोर के बोल रहे थे कि हम लोग घर में कैद है, यहाँ लहूलुहान है, कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ इलाज कराएंगे, नहीं कराएंगे? तो बताइए, ठीक है अगर मान ली सरकारी प्रोग्राम है, हम लोग के तो इधर से कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग का स्टेज अलग था, उन लोगों का स्टेज अलग था। वो अपना कार्यक्रम, हम लोग अपना कार्यक्रम करते। सिद्धो कानू के बारे में सारी जानकारी लोगों को देते कि क्यों हूल हुआ, क्यों लड़ाई लड़े थे।
तो इस तरह से जबरदस्ती ये तो लोकतंत्र का हत्या कर रहा है ये लोग। चलिए, बहुत इतना बहुत झूठ। शुक्रिया आपका लोबिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी, जिन्होंने तमाम बातों को रखा है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि प्रशासन ने जानबूझकर इस तरह का काम किया है और लगातार चंपाई सोरेन भी सरकार पर हमलावर है। और देखिए, इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए सिद्धो कानू के छठे वंशज मंडल मुर्मू जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए, उनका रुख कर लेंगे। मंडल जी, देखिए, आपका जो कार्यक्रम भोगनाडीह में आयोजित था और ऐसे में आप संबोधित भी करने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच विवाद हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें बड़े आजादी में पहले मैं संस्था रूल हमारे मांगने जा रहे हैं, तो हम सब परिवार के साथ पूजा के करने के बाद लोग पाँच चाहे आजकल तो हम लोग प्रत्येक वर्ष देखिए, मंडल जी की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो मंडल मुर्मू जी का भी यही कहना है कि प्रशासन ने जिस तरीके का ये काम किया है, कहीं ना कहीं कार्यक्रम को पहले से लेकर ये विवाद चल रहा था। प्रशासन पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बीते दिन भी हमने देखा कि मंडल मुर्मू के ही नेतृत्व में सड़क पर आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए नजर आए थे। के भोगनाडीह में कार्यक्रम हूल दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इससे बीच इस पर विवाद हुआ है और ऐसे में इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। प्रतुल जी, देखिए, भोगनाडीह में पुलिस के बीच झड़प हुई है और जो सिद्धो कानू के जो छठे वंशज है मंडल मुर्मू, उनके नेतृत्व में ही कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन इसी बीच जोरदार विवाद हुआ है, क्या कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, ये बहुत शर्मसार करने वाला वाकया है। सिद्धो कानू जो थे वो हमारे महापुरुष हैं, भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है। उनके छठे पीढ़ी के वंशज हैं मंडल मुर्मू साहब। वो काफी लंबे समय से उनको प्रशासन और सरकार तंग कर रही थी कि वो वहां पे फंक्शन नहीं करें, और ये हर एक वर्ष होता है साहब, वो आस्था का विषय है। और उसमें इन्होंने रोड़ा अटकाया, अंतिम समय परमिशन दिया, और आज फिर जिस तरीके की मारपीट की खबरें आई, ये पुलिस क्या करना चाह रही है साहब? आज हूल दिवस है और हूल दिवस के दिन सिद्धो कानू के छठे पीढ़ी के जो वंशज हैं, उनके जो समर्थक हैं और जो इस तरह की घटना हुई, ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। ये दिखा रहा है कि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों का सरकार होने का ढोंग करती है। सिद्धो कानू, उन्होंने तो पहले स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही 1854-55 के ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। उनके भाई चांद भैरव, उनकी बहनें फूलो जानो, इन सब वो हूल दिवस, वो जो स्थली है वो बहुत पवित्र स्थली है आदिवासियों के लिए, और वहां पर इस तरह की घटना होना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जो है वो बार बार उकसा रहा था, कभी परमिशन नहीं दे रहा था, कभी गेट बंद कर दे रहा था, तो तमाम तरह की चीजें हो रही थी। शर्मनाक करने वाला वाकया है। कम से कम अपने शहीदों के आज हूल दिवस के दिन पे हमने ऐसी घटना होगी ऐसा सोचा भी नहीं था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतुल जी। तो देखिए, बता दें आपको कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस घटना की निंदा की है और प्रशासन पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।